हरे कृष्णा। आज है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जिसे हरतालिका तीज के नाम से भी जाना जाता है। आप में से कई भक्तों ने आज हरतालिका तीज का व्रत रखा होगा और आप सबको भगवान शिव को समर्पित इस पवित्र व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज के दिन हरतालिका तीज की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। हरतालिका तीज का व्रत मुख्यतः भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। ये व्रत विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति के लंबे आयुष्य, दीर्घायुष्य और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को धारण करती हैं, और जो अविवाहित कन्याएं हैं वे सुयोग्य वर प्राप्त करने की इच्छा से भगवान शिव और माता पार्वती का ये व्रत आरंभ करती हैं। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन महिलाएं प्रातः काल में स्नान करके स्वच्छ होकर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना करती हैं, और इस विशेष व्रत में निर्जल उपवास रखा जाता है, यानी कि इस दिन जल की एक बूंद भी नहीं ली जाती और ना ही अन्न ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार ये व्रत अत्यंत कठोर माना गया है। ये व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने किया था भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए, और उसी से जुड़ी हुई ये पौराणिक कथा आती है जो स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। और ये कथा है हरतालिका तीज की, जब माता पार्वती ने शैलपुत्री के रूप में हिमालय राज के घर पर जन्म लिया था। वास्तव में शैलपुत्री पार्वती बाल्यकाल से ही भगवान शिव की शुद्ध भक्ति करती थी। उन्होंने अपने बाल्यकाल से ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी थी। संपूर्ण 12 वर्षों तक वे निरंतर प्रार्थना करती रहीं, और उसके बाद एक और 64 वर्षों तक उन्होंने अत्यंत कठिन तपस्या और साधना की। इस प्रकार कुल मिलाकर 76 वर्षों तक वे भगवान शिव की आराधना में लगी रही। अब एक दिन क्या हुआ कि राजा हिमालय राज अपनी पुत्री के भविष्य को लेकर अत्यंत चिंतित रहने लगे थे। अब एक दिन जब नारद मुनि शैलपुत्री पार्वती से मिलने के लिए आए तो उन्होंने राजा से झूठ कह दिया कि वे भगवान विष्णु की ओर से उनकी पुत्री के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। वास्तव में वे पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। हिमालय राज ने भी नारद मुनि से ये वचन दिया कि वे अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से अवश्य करवाएंगे। नारद मुनि के अनुरोध करने पर भगवान विष्णु ने भी देवी पार्वती से विवाह करने की सहमति दे दी, लेकिन वास्तव में ये उनकी एक विस्तृत लीला का भाग था। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला कि उनके पिता ने उनका विवाह भगवान विष्णु से करने का निर्णय लिया है, वे दोनों घने जंगल में चली गई और वहां नदी के किनारे एक गुफा में रहकर भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगी। अनेक वर्षों तक इस प्रकार कठोर तपस्या करने के बाद भगवान शिव उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने शैलपुत्री माता पार्वती से विवाह करने का वचन दिया। अगले दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन शैलपुत्री और उनकी सहेलियों ने भगवान शिव के लिए एक विशेष व्रत रखा। दूसरी ओर हिमालय राज अपनी पुत्री के लिए अत्यंत चिंतित हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद किसी ने उनकी पुत्री का अपहरण कर लिया है। हिमालय राज अपनी संपूर्ण सेना के साथ हर जगह शैलपुत्री को खोजने लगे, और अंत में उन्होंने अपनी पुत्री और उसकी सखी को घने जंगल में पाया। उन्होंने अपनी पुत्री से घर वापस चलने का अनुरोध किया, लेकिन शैलपुत्री ने उनसे कहा कि वे तभी घर लौटेंगी जब उनके पिता भगवान शिव से उनका विवाह करवाने का वचन देंगे। आखिरकार पर्वतराज हिमालय ने अपनी पुत्री की इच्छा का सम्मान किया और प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने उनका विवाह भगवान शिव से करवाया। इस पौराणिक कथा के अनुसार सबसे पहले माता पार्वती ने ही भगवान शिव के लिए इस हरतालिका तीज का व्रत किया था। भगवान शिव के प्रसन्न होने के बाद अगले दिन जब उन्होंने अपनी सखी के साथ भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन जो व्रत रखा था, उसी को हरतालिका तीज का व्रत कहा जाता है। इस दिन को हरतालिका के नाम से इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि देवी पार्वती की सखी उन्हें घने जंगल में ले गई थी, जिसे हिमालय राज ने अपनी पुत्री के अपहरण के रूप में समझा था। हरतालिका शब्द हरत और आलिका का संयोजन है, और उसका अर्थ होता है हरत यानी अपहरण और आलिका यानी सखी, यानी जिस सखी ने अपहरण किया था। और यही कारण है कि आज भी हरतालिका तीज के दिन विवाहित महिलाएं अपने पति के लंबी आयु के लिए व्रत धारण करती हैं, और कुंवारी कन्याएं अच्छे पति की कामना से भगवान शिव और माता पार्वती का ये व्रत धारण करती हैं।
ऐसा कहा जाता है कि जो भी महिला पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से इस हरतालिका तीज का व्रत धारण करती हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इसके साथ साथ ही उन्हें अपने पति के भी आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। हमारे शास्त्रों में एक स्त्री की चरित्रता और पवित्रता पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि स्त्री समाज का आधार होती है। जिस समाज में नारी का स्थान मूलभूत और सर्वोपरि होता है, सशक्त होता है, वो समाज आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजकीय दृष्टि से परिपूर्ण बन सकता है, क्योंकि सशक्त समाज का आधार सशक्त नारी होती है, क्योंकि वे आने वाले समय में समाज का निर्माण कार्य करती हैं अपनी संतानों के माध्यम से। और इसी कारण से हमारे शास्त्रों में, पुराणों में महिला के सशक्तिकरण की गाथा गाती हुई अनेक व्रत, पर्व और उपवास बताए गए हैं, जो उनको न सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत बनाते हैं, अपितु आध्यात्मिक और चेतना की दृष्टि से भी उन्हें सामर्थ्यवान बनाते हैं। और ऐसी सामर्थ्यवान महिलाएं ही एक आदर्श समाज का निर्माण कर पाती हैं। और एक आदर्श नारी का उदाहरण माता पार्वती स्वयं प्रस्तुत करती हैं, और इसलिए भी इस हरतालिका तीज का व्रत मनाया जाता है। तो ये थी हरतालिका तीज के दिन आज की विशेष पौराणिक कथा। हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करके सभी को शेयर अवश्य कीजिएगा, और हमारे शास्त्रों तथा पुराणों से ली गई ऐसे ही सुंदर कथाओं को सुनते रहने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हरे कृष्ण।